यह कहानी एक गहरे समुद्र की विशाल शार्क की है जिसे मोटी लोहे की जंजीरों से कसकर बांध दिया गया था। वह सैकड़ों सालों से समुद्र की सतह पर फंसी हुई थी। वजह बस इतनी थी कि वह अक्सर गलती से इंसानों के जहाज निगल जाती थी, इसलिए राजा ने उसे इस रहस्यमयी समुद्री इलाके में कैद कर दिया। वह विशाल शार्क दिन रात रोती रहती थी और आजादी के लिए तड़पती थी। तभी एक दिन उसकी मुलाकात शिवा और उसके छोटे से गड्ढे से हुई। दयालु शिवा ने तय किया कि वह इस शार्क की मदद करेगा। शिवा अपने गड्ढे पर बैठकर सीधा शार्क की नाक में घुस गया। शार्क की बहुत बड़ी नाक के अंदर गड्ढे ने अपने पंखों से उसे गुदगुदाना शुरू कर दिया। अचानक शार्क के पूरे शरीर में जबरदस्त खुजली फैल गई। वह इसे सहन नहीं कर पाई और पूरी ताकत से छटपटाने लगी। उसकी जोरदार हरकतों से मोटी लोहे की जंजीरें तक हिलने लगी। आखिरकार शार्क ने एक जबरदस्त छींक मारी और पूरी तरह आजाद हो गई। शिवा और गधा भी उसी छींक में बाहर उछल गए। किस्मत अच्छी थी कि गधा उड़ सकता था, नहीं तो दोनों की जान चली जाती। असल में यह गधा कोई साधारण गधा नहीं था। वह पहले स्वर्ग लोक का एक देव घोड़ा था। एक दिन मौका पाकर वह धरती पर भाग आया, लेकिन अनजान जगह होने की वजह से पानी में गिर गया। तभी शिवा ने उसे देख लिया और बचा लिया। अपनी जान बचाने के बदले उस देव घोड़े ने खुद को एक छोटे गधे में बदल लिया और शिवा की रक्षा करने लगा। साथ ही वह शिवा के लिए 2 ताकतवर कीमती घोड़े भी ले आया। लेकिन उस रात देव घोड़े के आने से बहुत सी फसल रौंद दी गई। गुस्से में किसान शिवा पर चढ़ दौड़ा। गधा शिवा को अपनी पीठ पर बैठाता है और पलक झपकते ही उन्हें बहुत दूर ले जाता है। देखने में गधा था, लेकिन रफ्तार किसी चमत्कार से कम नहीं थी। फिर भी शिवा ने ईमानदारी दिखाई और किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए दोनों कीमती घोड़े बेचने का फैसला किया। जैसे ही वे बाजार पहुंचे, लोग उन्हें घेर कर देखने लगे। यह सब लालची राजा की नजर में आ गया। राजा ने जबरदस्ती दोनों घोड़े अपने कब्जे में ले लिए। यह जुल्म गधे को पसंद नहीं आया। उसने जोर से सीटी बजाई। तुरंत दोनों घोड़े दरवाजा तोड़कर भाग पड़े और राजा को भी घसीटते हुए ले गए। राजा का संतुलन बिगड़ा और वह आटे के ढेर में जा गिरा। पूरा सफेद हो गया। हालांकि राजा की सबके सामने बेइज्जती हुई, फिर भी वह शिवा को सीधे मार नहीं सकता था। चालाक राजा ने उसे एक मौका दिया। रेगिस्तान के सबसे अंदर एक खूंखार आग का पक्षी रहता था जो सैनिकों पर हमला करता था। अगर शिवा उसे मार दे तो राजा उसे माफ कर देगा। मजबूरी में शिवा गधे के साथ वहां पहुंचा। चारों तरफ टूटी तलवारें और कवच पड़े थे। पता चलता था कि कितने सैनिक मारे जा चुके हैं। शिवा ने हिम्मत करके पहले से लाए हुए खास मेवे रेत पर डाल दिए। कहा जाता था कि ये मेवे आग के पक्षी को कमजोर कर देते हैं। कुछ देर बाद जमीन के नीचे लाल रोशनी चमकने लगी और अचानक आग की लपटों के साथ एक जीव बाहर निकला। ध्यान से देखने पर पता चला यह कोई साधारण आग का पक्षी नहीं, बल्कि हजारों साल पुराना अग्नि फेनिक्स था। जागते ही फेनिक्स आसमान की ओर उछल पड़ा। कहते हैं जो फेनिक्स को देख ले उसकी किस्मत चमक जाती है। उसने जमीन पर पड़े मेवे देखे और खुशी से एक एक करके खाने लगा। जितना ज्यादा खाता गया उतना ही कमजोर होता गया। आखिरकार आखिरी मेवा खाते ही वह जमीन पर गिर पड़ा और गहरी नींद में चला गया। शिवा ने लोहे का जाल डालकर उसे पकड़ लिया, लेकिन तभी फेनिक्स की एक गर्म आंसू की बूंद गिरी और शिवा के जूते में छेद कर दिया। फेनिक्स की हालत देखकर शिवा का दिल पसीज गया। उसने उसे मारने की बजाय आजाद करने का फैसला किया। जैसे ही जाल खुला, फेनिक्स नई जिंदगी पाकर उड़ गया। जाते जाते उसने शिवा को एक साथ रंगों वाला पंख दिया जो मुसीबत के समय उसकी मदद कर सकता था। लेकिन क्योंकि शिवा फेनिक्स को राजा के पास नहीं लाया, राजा ने उसे मौत की सजा सुना दी। शिवा ने पंख दिखाया पर वह उस समय फीका पड़ चुका था। राजा ने समझा कि वह झूठ बोल रहा है और उसे फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दे दिया। जैसे ही जल्लाद ने कुल्हाड़ी उठाई, अचानक तेज बारिश होने लगी। जमीन पर पड़ा पंख फिर से जल उठा और पूरा किला गर्म रोशनी से भर गया। तभी आसमान में फेनिक्स चक्कर लगाता हुआ दिखा। वह शिवा को बचाने आ गया था। सब कुछ देखकर लोगों को यकीन हो गया कि शिवा सच बोल रहा था। उसी दिन से शिवा सबकी नजरों में एक नायक बन गया और राजा को भी मजबूरी में उसकी इज्जत करनी पड़ी।